साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन की ओर। वैक्सीन का संकट। जी हाँ, वैक्सीन के साथ संकट शब्द का इस्तेमाल इसलिए करने में आ रहा है क्योंकि हालात ऐसे ही बन रहे हैं। गुरुवार को उज्जैन जिले में 126 सेंटर पर शाम तक 25,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए गए, लेकिन मौजूदा हालात इसे भी नाकाफ़ी दर्शा रहे हैं। वैक्सीन सेंटर्स पर जिस तरह की भीड़ जुटने लगी है उसने तो उल्टे चिंता बढ़ा दी है। कई सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, कई पर लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जहां से लोग बिना वैक्सीन लगाए ही वापस लौट गए। ये स्थितियां सिस्टम और जनता के बीच तालमेल की कमी की वजह से बनी है। बहरहाल कारण जो कुछ भी हो, यदि वैक्सीन सेंटर पर हालात ऐसे ही बने रहे तो तय मानिए कि तीसरी लहर के रूप में इसे हम ही आमंत्रण देंगे। टीकाकरण को लेकर क्या व्यवस्था की? वर्तमान में अभी हमने पूरे शहर में, क्योंकि ऐसा ऑब्ज़र्व हो रहा था कि कई केंद्रों पर वैक्सीन कम पड़ जा रहे थे और जल्दी ख़त्म हो जा रहे थे, इसीलिए हमने केंद्रों को कम करके वहाँ पर वैक्सीन्स की संख्या बढ़ाई है। तो अब शहरी क्षेत्र में करीब 18 वैक्सीन सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं और उसमें प्रति सेंटर एक सेंटर पर करीब 400 वैक्सीन दिए गए हैं। ये कोविशील्ड के लिए व्यवस्था है जिसमें प्रथम और द्वितीय डोज दोनों लगेगा, और कोवैक्सीन के लिए, क्योंकि अभी द्वितीय डोज के लिए ही प्रोवाइड किया गया है हमको वैक्सीन, उसके लिए 4 सेंटर्स बनाए गए हैं जिस पर कि प्रति सेंटर करीब 100 वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए दिए गए हैं। तीसरी लहर को खुले आमंत्रण का एक और दृश्य देखिए। सब्जी भाजी मसाला वाले हाट लगाने की अभी अनुमति नहीं है। घाट पर शनिश्चरी अमावस्या का स्नान प्रतिबंधित है, लेकिन ये क्या, ज़रा ये तस्वीरें देखिए। कार्तिक मेला मैदान पर बुधवार की दोपहर ये भीड़ कैसे जुट गई। दोस्तों, ये बुधवारिया का मवेशियों का हाट है। मवेशियों के हाट बाज़ार में हज़ारों की भीड़ जुट गई। कैसे जुटी किसी को नहीं मालूम। हाट पर तो अभी प्रतिबंध लगा है। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आकर सोयाबीन प्लांट की ज़मीन पर नए होजरी उद्योग की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला व अन्य अधिकारियों ने सोयाबीन प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं तय की। उद्योगपति धीरेन्द्र कुमार मलानी यहां निवेश कर होजरी कारखाना बनाने जा रहे हैं। बुधवार को उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और उज्जैन को लेकर भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। बहुत वर्षों बाद उज्जैन में कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है जिसमें लगभग 2,500-3 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है, और उसका भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को यहाँ पर आएंगे। तो हमारी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कई अन्य मंत्रीगण भी भोपाल से आ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी भूमि पूजन के बाद में कम से कम समय में ये इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है और जितनी जल्दी लोगों को रोज़गार मिलना आवश्यक चालू हो जाता है, उतना उज्जैन के लिए अधिक बेहतर होगा। जी, तो ये कंपनी जो है तमिलनाडु से है, बेस्ट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं कंपनी का। तो 1000 मशीन यहाँ पे लगेगी और 1000 मशीन में अगर 2 शिफ्ट चला पाए तो एक शिफ्ट में करीबन 2000 लोग एम्प्लॉय होते हैं। टारगेट यह है कि 2 शिफ्ट चलाएं तो 4000 लोगों को रोजगार मिले। मंत्री बनने से पहले उज्जैन आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे में भाजपा के शहर अध्यक्ष विवेक जोशी के घर जाते हुए जो कुछ घटा, उसके बाद जिले के कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तय मानी जा रही है। सिंधिया जब विवेक जोशी के घर पहुंचे थे तब कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की। सिंधिया की सुरक्षा में तगड़ा इंतजाम लगा था। वे अपने घर की बालकनी से ही विरोध प्रदर्शन कर रही थी। फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि पुलिसकर्मी उनके घर में प्रवेश कर गए और नूरी खान को दौड़कर सड़क तक आना पड़ा। सिंधिया के आगमन के दौरान कांग्रेस नेत्री नूरी खान के घर के बाहर जो कुछ घटा, उससे उल्टे नूरी खान और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से हावी होने का अवसर मिल गया है।
हाथ ठेले और फुटकर व्यवसायियों ने रात 8 बजे के बजाय रात 10 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। ज़्यादातर हाथ ठेला व फुटकर कारोबारियों का पक्ष है कि उनके व्यवसाय ही शाम 6 बजे के बाद शुरू होते हैं और रात 8 बजे बंद करवा दिए जाते हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसी गाड़ी में हाथ ठेला जो व्यापारी हैं, पानी पतासी वाले हैं, फल फ्रूट व्यापारी हैं, तो ये जो लोग हैं मतलब शाम को 7 बजे से इनका धंधा स्टार्ट होता है, जो कि मतलब 1 घंटे में करना इनके लिए बहुत कठिन है। उस कड़ी के अंदर ये प्रयास करते हैं, वहाँ पर संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस वाले वहाँ पर आके गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो ये लोग कोई चोरी कर रहे हैं क्या? हमारी मांग यही है कि हम इन लोगों को 10 बजे तक का समय दिया जाए, जिससे कि ये इनका जो व्यापार है वो कर सकें। 7-8 बजे तक के व्यापार में इनका मतलब रोज का नुकसान हो रहा है और 1 घंटे 2 घंटे में कोई व्यापार होता नहीं है, जिससे ये लागत भी नहीं निकल पाती है। और हमारी एक और मांग है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर दारू पी के वहाँ पर नाटक करते हैं और अभद्र गाली देते हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हास्य कवि पंडित ओम व्यास ओम की 12वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार सुबह तरणताल स्थित स्मारक पर शहर के हास्य कवियों और व्यंग्यकारों ने एकत्रित होकर अपनी रचनाओं के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर युवा कवि सुगनचंद जैन को हास्य फंगस सम्मान, पंडित भरत पंड्या को वैक्सीन अलंकरण और शायर रफीक नागौरी को फोकट मजा सम्मान प्रदान किया गया है। ओम हास्याय नमः संस्था के संयोजक स्वामी मुस्कुरा के, पंडित शैलेंद्र व्यास, सचिव मुकेश जोशी, प्रेम सिंह यादव, संजय व्यास, कविता ओम व्यास आदि की उपस्थिति में सैनिटाइजर डायरेक्टर सुरेंद्र सर्किट और सोशल डिस्टेंसिंग इंचार्ज कवि अशोक भाटी ने भी अपनी रचनाओं के साथ पंडित ओम व्यास को याद किया। लॉकडाउन की अवधि में बंद की गई 2 ट्रेन को पश्चिम रेलवे द्वारा जल्द ही चालू किया जा रहा है। इंदौर से पुरी और इंदौर से लिंगमपल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस को दोबारा चालू करने के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। इंदौर पुरी हमसफ़र एक्सप्रेस 13 जुलाई से प्रति मंगलवार इंदौर से चलेगी। इसी तरह पुरी इंदौर हमसफ़र एक्सप्रेस 15 जुलाई से प्रति गुरुवार पुरी से संचालित होगी। इंदौर से तेलंगाना के लिंगमपल्ली तक जाने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन 17 जुलाई से प्रति शनिवार और लिंगमपल्ली से इंदौर के लिए 18 जुलाई से प्रति रविवार संचालित होगी। इसके अलावा अहमदाबाद से कोलकाता के बीच संचालित होने वाली साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस को भी 14 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। यह गाड़ी अहमदाबाद से प्रति बुधवार और कोलकाता से प्रति शनिवार को चलेगी। रतलाम मंडल के रतलाम, नागदा और उज्जैन रेलवे स्टेशन से होते हुए इस गाड़ी को गुजारा जाएगा। न्यूज मालवा के आज की अंक में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।